हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का समय और दूरी का हम लोग आज देखेंगे पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पार्ट 4 में जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम लोग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं उसके बेस पे हम लोग ये पार्ट 4 में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग से क्या बोल रहा है। हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान से पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद जाके आप हल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग से क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग से बोल रहा है ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाने पर, ठीक है, 5 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, यदि वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट 3 में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, पार्ट 3 में ही आप लोगों को क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। मैं इसमें आप लोगों को कोई फिगर उगर बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा चुकी हूँ। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ फिगर बना के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये पहले भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, मैं समझा दे रही हूँ फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला लगेगा दूरी बराबर चालों का गुणन, ठीक है, बटा चालों का अंतर। ठीक है, गुणा हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का समय, लेकिन समय हम लोग को किस में चाहिए, घंटे में। ठीक है, घंटे में हम लोग को समय चाहिए। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो चालों का गुणन हम लोग का कितना है, यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर है और 4 किलोमीटर पर आवर, तो 3 × 4 लिखते हैं। और हम लोग का चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग का समय कितना है, देखिए 5 मिनट। ठीक है, एक है हम लोग का यहाँ पर 5 मिनट। ठीक है, पहला वाला में हम लोग का 5 मिनट है और दूसरा वाला में भी हम लोग का 5 मिनट है। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 3 में आप लोगों को बताई हूँ कि देरी और पहले रहने से हम लोग का इसमें ऐड होगा। ठीक है, देरी और पहले रहने से ऐड होगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताई हूँ कि देरी और पहले रहेगा तो हम लोग का यहाँ पर ऐड होगा, और देरी रहेगा तो माइनस होगा, और पहले रहेगा तो उसमें भी माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट देरी है और यहाँ पर देखिए 5 मिनट पहले, तो हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, 10। और ये हम लोग का मिनट में, लेकिन हम लोग को घंटे में चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 60 को डिवाइड कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं, जितना कटेगा काट लेंगे, उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 से काटते हैं। 3 × 2 = 6, 0। ठीक है, अब 10 × 2 = 20। ठीक है, अब 2 × 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों हम लोग का 2 किलोमीटर आंसर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ने के समझने के बाद हम लोग को ये पता चला कि ये हम लोग का कौन सा कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, मैंने ये आप लोगों को किस में पढ़ाया था। उसके बाद इसमें हम लोग का फॉर्मूला लगेगा दूरी बराबर चालों का गुणन बटा चालों का अंतर, गुना हो जाएगा हम लोग का समय, लेकिन समय हम लोग को घंटे में चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से जितना भी नंबर वगैरह है सबको पुट कर देंगे, जितना काटना हो काट लेंगे, उसके बाद हम लोग का लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों हम लोग आज का 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए है ना। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर/आवर की गति से दौड़ रहा है। ठीक है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल q किलोमीटर/आवर कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटा लगे तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। इसमें हम लोग को संबंध पूछा गया है कि इसमें से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यहाँ पर
p किलोमीटर पर आवर गति से दौड़ रहा है, ठीक है, परंतु फिसलने कारण उसका फिसलने के कारण उसकी चाल q किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। तो इसका जो और इसका टाइमिंग हम लोग का दिया गया है 8 घंटा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का समय 8 घंटा दिया गया है। और आप मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो एक लड़का जो दौड़ लगा रहा है इसका 10 किलोमीटर पर आवर की गति से ये दौड़ रहा है, ठीक है, परंतु वो फिसलने का कारण उसका q किलोमीटर कम हो जाता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के प्रति से वो दौड़ रहा है, तो अगर वो फिसलने के कारण उसका जब गति कम हो जाता है, जो चाल कम हो जाता है, वो 2 किलोमीटर कम हो जाता है, तो फिर से कितना किलोमीटर के गति से दौड़ेगा, 8 किलोमीटर की गति से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया, आप लोग यहाँ पर लिखिए, ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिखिए चाल बराबर हो जाएगा p किलोमीटर पर आवर, सॉरी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा फिसलने, ठीक है, फिसलने की कारण चाल जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, q किलोमीटर का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, p माइनस q, ठीक है, इतना था हम लोग का, लेकिन फिसलने के कारण इतना हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग का दूरी यहाँ पर क्या है दोस्तों, दूरी है हम लोग का यहाँ पर 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का टाइमिंग क्या दिया, उसके 8 घंटे लगे, ठीक है, तो 8 घंटा मतलब यहाँ पर हम लोग का समय जो है, समय हुआ हम लोग का यहाँ पर 8 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रिलेशन, इसका क्या रिलेशन होगा, ठीक है, रिलेशन पूछा है यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर चाल भी पता है, दूरी भी पता है, समय भी पता है। तो चाल क्या है, ये है, देखिए p माइनस q है हम लोग का चाल, और दूरी है 1, ठीक है, और समय है हम लोग का r, ठीक है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन, पहले मैं फिर से और एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है, ठीक है, परंतु फिसलने के कारण उसका चाल जो है q किलोमीटर कम हो जाता है। मतलब आप मान के चलिए कि इसका जो ये जो 1 किलोमीटर दूरी जो तय करने के लिए दौड़ लगा रहा है, वो उसका 10 किलोमीटर पर आवर गति से दौड़ रहा है, ठीक है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल जो है q किलोमीटर कम हो जाती है, मतलब 2 किलोमीटर इसका कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो वापस से कितना में दौड़ लगाता है, मतलब वापस जो वो दौड़ेगा तो वो कितना चाल से दौड़ लगाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा चाल बराबर हो गया हम लोग का p किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और फिसलने के कारण जो हम लोग का चाल आता है p माइनस q, ठीक है। अब देखिए दूरी हम लोग का यहाँ पर दिया गया है 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, और समय भी हम लोग का दिया गया है यहाँ पर, उसका 8 घंटा लगेगा, ठीक है, 8 घंटा टाइम लगेगा, तो समय यहाँ पर है। तो आप लोगों को पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय हो गया। तो आप लोगों को चाल भी पता है, दूरी भी पता है, समय भी पता है। तो चाल जो हम लोग का ये है, ठीक है, चाल ये हम लोग का है, और दूरी हम लोग का ये है, ठीक है, 1, और घंटा आप लोग का आर है। तो ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ये एक्चुअली हम लोग का ये आंसर है, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, आप यहाँ पर देखिए, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 1/r, ठीक है, 1/r बराबर p माइनस q, ठीक है, यह आ जाएगा हम लोग का ऑप्शन। आप इसको ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/r बराबर हो जाएगा p माइनस q, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, जैसे भी लिखिए वो सेम ही है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का, ठीक है, ये आ गया आंसर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का 2 वीडियो मैंने आप लोगों को जो वीडियो में बताई हूँ, 2 क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करना है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।